सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमें क्या कह रहा है, द मोलरिटी मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस एसिड का मतलब HNO3 एट विच इट्स pH बिकम 2, और pH अगर 2 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻²। सर कैसे? जैसे कि अगर H प्लस आयन pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10, H प्लस आयन कंसंट्रेशन रखोगे तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 10⁻⁻² आगे आएगा तो क्या 2 बनेगी pH। तो pH अगर 2 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻²। तो इसमें थोड़ा सा हमें फास्ट होना होगा कि H प्लस आयन और के पी के वैल्यू और इन सबको ध्यान से निकाल सकें। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का देखते हैं जिसमें के की वैल्यू गिवन है। तो HNO3 अगर मैं लेता हूँ तो अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो वो H प्लस प्लस NO3 माइनस के अंदर टूटेगा। और अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की ए अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। अब यहाँ पे अगर ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे जितना H प्लस बन रहा होगा उतना ही NO3 माइनस बन रहा होगा, कोई भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आगे नहीं है, इसीलिए जितना H प्लस बन रहा होगा उतना ही NO3 माइनस बन रहा होगा या फिर हाँ टूट रहा होगा। तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है तो NO3 की भी कितनी होगी, 10⁻⁻²। सो यहाँ पे अगर अपन HNO3 की कंसंट्रेशन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² H प्लस आयन इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय के आ जाएगा, ये इंटरचेंज किया है अपन ने, तो के की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा, तो 10/45, 5 9 45, 2 10, और अगर सोल्व करें तो 0.18 तो 2 करके चलता जाएगा, तो 0.22 हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नॉर्मली क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी को पूछा है इन्होंने, तो अपन ने वो के बेसिस पे निकाला। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर का देखते हैं। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ आयनिक प्रोडक्ट, अगर H2O के आयनिक प्रोडक्ट देखें अपन तो हम ले सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे हीट दी होगी और ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी ना। अब अगर यहाँ पे के लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन OH माइनस आयन अपॉन में H2O की कंसंट्रेशन। सर ये मैंने कहा आयनिक प्रोडक्ट लिखना है तो आयनिक का तो लिखना पड़ेगा। ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज बाय, सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है KW। जब H2O को ऊपर भेजेंगे तो Ka इंटू में H2O इज इक्वल टू H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन बनेगा, और Ka और H2O की कंसंट्रेशन को ही अपन क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट KW बोला जाता है उसको एक्चुअली में। ठीक है, तो ये KW कहलाता है। तो अगर तुम बोलो कि एडिशन करें H प्लस आयन का या फिर एडिशन करें OH माइनस आयन का तो क्या हमारा KW इंक्रीज़ हो सकता है। बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर तुम H प्लस आयन का एडिशन करते हो तो OH माइनस आयन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट मतलब कि सेम रहेगा। तब हम KW को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, KW को अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं, एज सच ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना चाहेगा, दैट इज़ H प्लस और OH दोनों ही बढ़ेंगे, उससे अपन KW को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एंडोथर्मिक होने की वजह से अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 ना। 23 की अगर बात करें तो फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 2 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो OH माइनस आयन के बराबर ही होगी, और वो होती है 10⁻⁷। सो किसके लिए ये पॉसिबल होगा, H स्क्वायर के लेके, तो 10⁻⁷ इंटू में 10⁻⁷ विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 हो जाएगा। अगर प्लस वाले के लिए देखें 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 × 10⁻⁷, तो ये ट्रू किसके लिए आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए आ रहा है ना। 24 की अगर बात करें तो 24 हमें ये कह रहा है कि द pH ऑफ H2O एट अ बॉइलिंग पॉइंट पे याद रखना जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है पानी गर्म, तब उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए pH जो होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम। बॉईल करने पे pH जो होती है वाटर की थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो लेस देन 1 हम बोलेंगे ना।
क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर तो अभी बताया कि के डब्ल्यू होता है, मैंने कहा तो के डब्ल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन की कंसनट्रेशन के। और 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कि एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, और ये बनेगा 10⁻⁻14। तो 1 × 10⁻⁻14 हमारा आंसर होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा है नॉर्मली, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो 26 हमें ये कह रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो के डब्ल्यू होता है, वो किसके इक्वल होता है, एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन और ओ एच माइनस आयन की कंसनट्रेशन, या तो कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और एडिशन ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इंटू H2O, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। OH और H, प्रोडक्ट ऑफ OH का स्क्वायर दे रखा है, OH और H2O नहीं दे रखा है ना, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ 27 की अगर बात करें तो एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इज। H प्लस आयन का एडिशन करना है OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन से प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। याद रखें एक और 90 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन होती है या फिर OH माइनस आयन की जो कंसनट्रेशन होती है वो 10⁻⁻6 होती है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या 10⁻⁻6, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 + 1, तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁻6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। द यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब के डब्ल्यू की क्या होती है, सर H प्लस आयन की कंसनट्रेशन OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन है, तो कंसनट्रेशन, और कंसनट्रेशन को क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में वॉल्यूम। अगर इनका फॉर्मूला लिखा ले तो n²/v²। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जाता है, मोल्स का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है, लीटर का स्क्वायर। एक साथ में लिखेंगे तो मोल 2 लीटर -2 आ जाएगा, तो मोल 2 लीटर -2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ 29 की अगर बात करें, 90 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁻6.7 अपन 10⁻⁻6 ले सकते हैं, बट अभी यहाँ पे गिवन है कि हाइड्रोनियम आयन का मतलब ही क्या हो गया कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन जो है वो इतनी दे रखी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, सर के डब्ल्यू तो होता है H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस आयन, और दोनों की कंसनट्रेशन सेम होगी, और वो भी दिया हुआ है 10⁻⁻6.7 है, इंटू में 10⁻⁻6.7, तो ये एडिशन हो जाएगा। तो 6.7 प्लस 6.7 के तो 7 13.4, तो माइनस ऑफ 13.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। नॉर्मली करना है। नाउ एट 373 केल्विन दैट इज मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर ऑफ pH ऑफ H2O विल बी लेस देन 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसीलिए हुआ। याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब अपन उसको बॉयल करते हैं या फिर बॉइलिंग की तरफ अपन जाते हैं तब वहाँ पे H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से pH जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 7। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।